एजेंसीज इस पे जांच पड़ताल कर रही हैं। एफएसएल की तरफ से जो फॉरेंसिक साइंस की तरफ से पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके का एक्सप्लोजन था। संभवतः लगभग कुछ पुष्टि हो भी गई है, लेकिन कल सुबह एक अर्ली बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। खुद अमित शाह ने इसका जिक्र भी किया था और उसके बाद इसका जो है खुलासा होगा। प्रधानमंत्री का आपने ट्वीट देखा, लेकिन दिल्ली के दिल में ये जो घात हुआ है, दिल्ली के दिल में जो ये आघात लगा है, ये जाहिर तौर पे ये 13 नंबर जो आया है जो अभी मरने वालों का, ये कल तक ज्यादा बढ़ेगा और जो घायल है 30 जिस तरीके के हालात हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आघात है। 2008 का अतिथि जो कि ग्राउंड पे गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि अभी तक 8 लोगों की मरने की पुष्टि गृहमंत्री अमित शाह ने की है। जहां पे आप हैं, थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उसको लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि 13 का आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन आप देखिए कि एक तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी है, पत्रकारिता में भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, किसी भी तरह का, जब तक कि कोई चीज की पुष्टि ना हो जाए। और यही वजह है कि शायद कहीं ना कहीं मैं आपको एक बार फिर वो याद दिलाना चाहूंगी, मैं वहीं थी 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ दोपहर में, और हम जब 22 अप्रैल की शाम तक मरने वालों की सिर्फ एक गिनती बताई जा रही थी, फिर वो बढ़ के कुछ 6 हुई, फिर 8 हुई और जाकर 26 हो गई थी। तो धीरे धीरे चीजें निकल कर आती हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाले ने इस बात का जिक्र किया 7:30 बजे का समय था और पुलिस वाले के हाथ में कई हथेलियां थी। उन्होंने वो तस्वीर अपनी दिखाई और वो शायद रूह कांपने वाली वो तस्वीर थी कि किस तरीके से पड़कच्चे उड़ गए, किस तरीके से धमाका हुआ। यहाँ पे जो आसपास के लोग थे, जो कुछ देर पहले तक हमसे बात कर रहे थे, जो मेट्रो स्टेशन से भागकर बाहर आए देखने, वो ये बता रहे थे कि हमने गाड़ी में से आधे लोगों को निकाला है, आधा शरीर तो मिल ही नहीं रहा था। और ऐसे में 10 मिनट बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन धमाका इस कदर था कि फिर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई थी। तो इंतजार है इस बात का कि आखिरकार ये हुआ तो कैसे हुआ और किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने हाल ही में देखा होगा, वो जख्म हमारे भरे नहीं है अभी तक। जब जो 22 अप्रैल को हुआ, वो जख्म अभी तक भरे नहीं थे। हम अब तक भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे, अब तक भी हमारे मन में ये सवाल था कि हमने एकाएक कैसे सीज फायर कर दिया था, कैसे रोक दिया था वॉर को। एकाएक बहुत सारी चीजें हुई, तो जाहिर तौर तो दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई पे भी कई जगहों पर तलाशी के आदेश दिए गए हैं। तो वही राजधानी जयपुर की भी अगर बात करें तो जयपुर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और इसी बीच पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात भी की। इस पूरे ब्लास्ट को लेकर पीएम ने जानकारी ली। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह लगातार सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बातचीत की, ब्लास्ट को लेकर पूरी जानकारी उन्होंने ली और लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके बाद अगर कल की बात की जाए तो कल 9:30 बजे सुबह जो है तमाम उच्च अधिकारियों की बैठक ली जाएगी और इस पूरे धमाके से जुड़ी, इस पूरे ब्लास्ट से जुड़ी एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ अभी तक ये देखने वाली बात है कि किसी भी आतंकी संगठन ने इस पूरी घटना के, इस पूरे ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक बार ब्लास्ट की घटना के बाद जो है तुरंत कोई ना कोई बड़ा आतंकी संगठन आता है और उस पूरे ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन इस ब्लास्ट में इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो की अगर बात करें, जिस तरह से अदिति ने भी बताया कि जो बॉडीज है वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लोगों की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो बेहद ही विभत्स करने वाला वो दृश्य था, बेहद ही डराने वाला वो दृश्य था। और अब ऐसे में देखना होगा कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और जब इस ब्लास्ट की कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं और इस ब्लास्ट के जिम्मेदार सामने आते हैं तो उसके बाद क्या बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया जाता है। क्योंकि इस पूरे हादसे में मृतकों की संख्या की बात करें तो जब अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए थे तो 8 थी और धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी है, संख्या बढ़ती भी जा रही है। और सुबह तक जो है कैजुअलिटी का जो एक नंबर है, नंबर ऑफ कैजुअलिटी है, वो क्लियर हो पाएगी। पर फिलहाल धमाके के बाद से ही तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और साथ ही साथ जो बड़े शहर, जो महानगर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जयपुर की सीमाओं की अगर बात करें तो दिल्ली से वो सीमाएं सटती हैं।
और ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना, अप्रिय वारदात यहां पर ना हो, इसलिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस कमिश्नर खुद फील्ड में मौजूद होकर जो है जानकारियां ले रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, लगातार निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का दिल इंडिया गेट को कहा जाता है और उस पर एक बार फिर से उसे जख्मी करने का प्रयास किया गया। 8 लोगों की जान इस हादसे में गई, एक के बाद एक 8 कार जो है वो जलकर खाक में तब्दील हो गई। कार मालिक की पहचान भी हुई, उसे ट्रेस भी कर लिया गया, हिरासत में भी ले लिया गया, लेकिन कार के मालिक सलमान का कहना है कि उसने ये कार बेच दी थी। इस तरह का वो दावा करता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। और जिस तरह से कड़ी जोड़ते हुए एनआईए की टीम, सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर कड़ी के उस छोर तक भी पहुंचेंगी जहां पर यह पता चलेगा कि इस ब्लास्ट के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन था, क्योंकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन की ओर से इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद से ही दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और साथ ही साथ अतिरिक्त जाब्ता कई जगह पर तैनात भी किया गया है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी इस ब्लास्ट के बाद सामने आया और उन्होंने कहा कि हादसे की जांच की जाएगी। अस्पताल भी अमित शाह पहुंचे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की, ढांढस उन्हें बंधाया। तो वहीं घटनास्थल पर भी अमित शाह पहुंचे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनके साथ नजर आए और पूरी जानकारी अमित शाह ने घटनास्थल पर पहुंचकर ली। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसपास खड़ी गाड़ियां हैं उनके परखच्चे उड़ गए हैं। और ब्लास्ट इतना ज्यादा धमाकेदार था कि ब्लास्ट एक कार में हुआ, लेकिन आसपास खड़ी 8 कारों को इस ब्लास्ट ने अपनी जद में ले लिया। और उम्मीद यही कि जो घायल इस वक्त अस्पताल में है एलएनजेपी, उनकी हालत में जल्द से जल्द सुधार हो। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे थे, उसके बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी अस्पताल पहुंची। मरीजों से उन्होंने बातचीत की, घायलों से उन्होंने बातचीत की, अपडेट उनसे लिया, हादसे के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल स्थितियां ऐसी हैं कि जो लोग घायल हैं वो सदमे में हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और वो मंजर आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मंजर रहा होगा। दिल्ली का लाल किला, जो कि सबसे हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, वहां पर इस तरह का धमाका होना शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो है गाड़ियां आग की जद में आती नजर आई। फिलहाल ये भी पता लगाया जा रहा है कि ब्लास्ट में प्रयुक्त किया गया मटेरियल क्या था, आरडीएक्स था, एलईडी था, क्या मटेरियल था जिसके चलते ये ब्लास्ट किया गया, क्योंकि ब्लास्ट एक बड़े स्तर पर किया गया। और आपको बता दें कि अभी कल ही की बात है, सुबह की बात है, फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम बम बनाने वाला केमिकल मिला था। और अब ये देखना होगा कि क्या इस ब्लास्ट में भी उसी केमिकल का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से तार जोड़ते हुए सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ेंगी और अंततः निष्कर्ष पर पहुंचेंगी कि इस ब्लास्ट के पीछे जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार होगा निश्चित तौर पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान आईबी चीफ से भी बात की, इस पूरी घटना की जानकारी उन्होंने ली। एनआईए डीजी को निर्देश भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए और साथ ही साथ दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। पूरी घटना की जांच की जा रही है, ये उनका कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत भी हुई है, घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। तो दिल्ली में लाल किले के पास कार में ये धमाका हुआ, कार को ट्रेस कर लिया गया है, कार मालिक को ट्रेस कर लिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली कार ब्लास्ट के पीड़ितों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से की गई और साथ ही साथ उन्होंने बताया भी कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस को अलर्ट मोड पर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों पर चौकसी बढ़ाई जाए। तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, पर्यटन स्थलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। और साथ ही साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाए। कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमराज की निरंतर निगरानी की जाए।
और आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने डीजीपी को स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि सभी रेंज आईजी, एसपी, डीसीपी सक्रिय मोड पर रहें, अलर्ट मोड पर रहें। अधिकतम पुलिस बल को सड़कों पर तैनात करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो वहीं बम डिस्पोजल स्क्वाड दलों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ भ्रामक या गलत सूचना पर तुरंत उसका खंडन करने के लिए भी कहा गया है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई ना हो, प्रदेश भर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ सरकार हर स्थिति पर बेहद बारीकी से, बेहद करीबी से नजर रख रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस हादसे के बाद से बेहद गंभीर है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है दिल्ली ब्लास्ट में। तो साथ ही साथ उन्होंने शोक संवेदना भी व्यक्त की है जिन लोगों ने अपनी जान इस ब्लास्ट में गंवा दी। तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। केंद्रीय एजेंसियों के अलर्ट के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो वहीं एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर सीआईएसएफ सघन तलाशी ले रही है। आने जाने वाले प्रत्येक यात्री के लगेज की गहनता से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए, जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो सीआईएसएफ ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान पूरी तरह से संभाल रखी है। प्रत्येक आने जाने वाले यात्री की तलाशी ली जा रही है, सामान की जांच प्रॉपर की जा रही है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान हाई अलर्ट पर है। जयपुर में एयरपोर्ट पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीआईएसएफ ने यह जिम्मेदारी ले रखी है। तो आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एजेंसियों से, पुलिस कमिश्नर से अपडेट ले रहे हैं और साथ ही साथ फिलहाल ये बड़ा अपडेट, जयपुर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी हाई कर दी गई है। केंद्रीय एजेंसियों के अलर्ट के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर ये हाई सिक्योरिटी की गई है। एंट्री गेट पर सामान की तलाशी ली जा रही है, एक एक यात्री की तलाशी ली जा रही है। सीआईएसएफ की तरफ से ये अभियान पूरा चलाया जा रहा है इस वक्त एयरपोर्ट पर। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी डीजीपी को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि सभी रेंज आईजी, एसपी, डीसीपी सक्रिय मोड पर, अलर्ट मोड पर रहें। अधिकतम पुलिस बल सड़कों पर तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं बम डिस्पोजल स्क्वाड दलों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम को सतर्क रहने को कहा गया है और साथ ही भ्रामक या गलत सूचना पर तुरंत खंडन करने का एक्शन लिया जाए।